इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मोल जब हम लोग कैलकुलेट करना सीख गए तो इसके बाद हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको क्या करना है कि आप 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लिए हैं। इस 14 ग्राम नाइट्रोजन में आपको ये पता करना है कि इसमें कितना मॉलिक्यूल होगा, फिर आपको ये पता करना है कि इसमें कितना एटम होगा, फिर आपको ये पता करना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। तो ये सारा चीज जो है वो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से ही जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? जैसे जब हम मोल निकालना सीख गए तो मोल से ही यहाँ पे क्या करना है, मोल से फिर हम लोग मॉलिक्यूल निकालते हैं। मॉलिक्यूल के बाद हम लोग एटम निकालना शुरू करते हैं और एटम के बाद जब हम उसके एटम तक पहुंच गए तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, इस चीज को भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर दूसरा जो रास्ता चला गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकंड में हम लोग क्या किए हैं, मोल निकालने के बाद डायरेक्ट आपको आयन निकालना है। यानी किसी चार्ज के केस में अगर यही बात कर दे तो अगर बोले कि N-3 या फिर Ca+2, जब आयन के केस में है तो आप बताइए कि इतना ग्राम में कितना आयन होगा या फिर इतना ग्राम में कितना चार्ज होगा। तो ये सारा चीज हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं। जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेंगे उसमें देखते हैं कि मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकाला जाता है, या फिर गिवन मास जो दिया हुआ रहता है उससे हम लोग मॉलिक्यूल तक कैसे पहुंच सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 88 ग्राम CO2। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मॉलिक्यूल निकालना है 88 ग्राम ऑफ CO2 में। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा, और मोल निकालने के लिए जरूरी है गिवन को लिखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में हम लोग को दिया हुआ है मास, जो ऑलरेडी गिवन मास है। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है, गिवन मास है 88 ग्राम। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। किसका, CO2 का। तो CO2 का जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो एक C का कितना होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू कितना कर देंगे 2, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन का बात हुआ है तो कितना हो जाएगा 32। सबको ऐड करेंगे 12 प्लस 32 तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा 44 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, किसका, CO2 का। अब हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालेंगे, क्योंकि मोल निकालने के लिए दो चीज रिक्वायर्ड होता है, गिवन मास और मॉलिक्यूलर वेट। और मास था इसीलिए हम लोग फॉर्मूला भी किसका लगाए, मास वाला फॉर्मूला लगाए। 3 टर्म में निकाला जाता है, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में और पार्टिकल के टर्म में। लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मास का फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे हम लोग मोल निकालते हैं। तो मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मोल कितना हो जाएगा, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना दिया हुआ है 88 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44। जब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, मोल इज इक्वल्स टू 2 आ गया है, मोल इज इक्वल्स टू 2। अब इतना कैलकुलेट करके हम लोग रुकेंगे, मतलब कि 88 ग्राम CO2 में 2 मोल है। अब मोल के बाद हम लोग मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, वी नो 1 मोल इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पहले ही बोला गया था कि 1 मोल कोई भी चीज होता है उसमें Na पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे बोला गया 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल थे, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल। अगर हम बोलते हैं कि 1 दर्जन अंडे में कितने अंडे, तो 12 अंडे। तो यहाँ पे भी ये ऑलरेडी गिवन है कि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, और Na का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। कभी कभी ये 6.023 इंटू 10⁻23 भी दिया रहता है। तो दोनों जो वैल्यू है वो सेम ही है, बस क्या है, इधर 022 है, इधर 023 है, दोनों में उतना कुछ ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आपको जो मन करता है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो Na का वैल्यू हम लोग यहाँ पे जानते हैं 1 मोल में कितना Na मॉलिक्यूल। अब बोला क्या गया है, मेरे पास कितना मोल है, तो मेरे पास है 2 मोल। तो 2 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो 2 मोल में 2 Na मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते इज दैट 2 मोल कंटेन्स
हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, तो 2 इंटू क्या कर देंगे Na, यानी 2 मोल में 2 Na मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पे 2 Na की जगह हम लोग Na का वैल्यू बैठा के भी निकाल सकते हैं। 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे तो वो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ O एटम इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हम आपको 49 ग्राम ऑफ H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड दे दिए तो आप उसमें बताइए कि कितना एटम है। तो हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कितना ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है, 49 ग्राम में कितना है। वो थोड़ी पूछा है कि कितना H2SO4 में एटम है ऑक्सीजन का, पूछा गया है 49 ग्राम में कितना है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं ये जो क्वेश्चन है वो 3 फेज में बनेगा। फेज 1 में आपको पहले मोल निकालने आना चाहिए, उसके बाद मोल निकालने के बाद हम लोग इसका मॉलिक्यूल निकालेंगे और मॉलिक्यूल निकालने के बाद हम लोग लास्ट में इसका क्या करेंगे, एटम निकालेंगे। तो सबसे पहला चीज हम लोग को इसका मोल निकालना पड़ेगा। मोल निकालने के लिए भी क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए, गिवन मास और मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ पे मास वाला ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गिवन क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है। डायरेक्ट ऐसे हम बोल दिए क्वेश्चन को पढ़ के कि इसमें एटम निकालना है तो ऐसे 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 करके जाएंगे, नहीं, पहले देखना है। तो देखना क्या है, दिया हुआ एक ही चीज रहता है हमेशा, गिवन मास, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी हमको खुद ही निकालना पड़ता है जिस भी कंपाउंड का दिया हुआ रहता है। तो पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने आना चाहिए। नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सिखाया गया है कि मॉलिक्यूलर वेट को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से, मोल निकालने से। तो मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है, 49 ग्राम दिया हुआ है। और H2SO4 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 98 ग्राम। कैसे निकाले, तो पहले H का एटॉमिक वेट रखे, फिर S का रखे, फिर O का रखे, और एक O नहीं, यहाँ पे 4 O का बात किया जा रहा है तो जो एक का होगा उसको इंटू 4 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट जब इसका निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, 98 ग्राम। इसका मोल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट 49 बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी 1/2। मोल का वैल्यू कितना आया, 1/2। इसको हम लोग 0.5 मोल भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग उतना ज्यादा कन्वर्जन नहीं करेंगे। 1/2 में रहेगा तो कैलकुलेशन करना आसान होगा, इसीलिए 1/2 ही में रखते हैं इसको। अब आगे क्या करना है, फेज 1 खत्म, मोल निकालना सीख गए। अब फेज 2 में क्या करेंगे, मॉलिक्यूल में जाएंगे। हम जानते हैं मोल से मॉलिक्यूल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब मोल इंटू Na करेंगे तो मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्योंकि एक मोल में Na मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे मोल से कहाँ जाएंगे हम लोग, मॉलिक्यूल पे जाते हैं। मोल से जाएंगे मॉलिक्यूल, और तब मॉलिक्यूल से जाएंगे एटम पे। मोल से मॉलिक्यूल जाने के लिए क्या करते हैं, इनटू Na, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें कितना था, हाफ मोल था। मोल का वैल्यू कितना आया था, हाफ। मॉलिक्यूल का क्या आ जाएगा, हाफ इंटू Na, यानी कि Na/2। यहाँ तक क्लियर है, मतलब मॉलिक्यूल कितना आया, Na/2 मॉलिक्यूल आया। हाफ मोल में हाफ मॉलिक्यूल भी होता है, Na/2 मॉलिक्यूल होता है। अब आगे जो इस क्वेश्चन का सबसे मेन एलिमेंट था, यानी क्या था, एटम। यहाँ पे फेज 1 खत्म, फेज 2 खत्म, मोल निकाल लिए, मॉलिक्यूल निकाल लिए। मॉलिक्यूल कितना आया, Na/2 आया। ठीक है, अब यहाँ पे फेज 3 जहाँ पे हमको क्या निकालना है, एटम निकालना है। एटम निकालने के लिए हमको यहाँ पे दिख रहा है कि कितना ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है। तो Na/2 मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन एटम होगा, तो Na/2 ऑक्सीजन में क्या होगा, Na/2 H2SO4 molecule contains
हाउ मैनी एटम्स, मतलब कि Na/2H2SO4 का मॉलिक्यूल कितना एटम कंटेंट करता होगा। तो जो सिंपली हमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है 4, उसको Na/2 मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल है, क्योंकि मोल से मॉलिक्यूल देन एटम, तो यहाँ पे होगा क्या, मोल हाफ, मॉलिक्यूल Na/2। अब एटम, एटम निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू Na/2, ये नंबर ऑफ एटम को मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे जब हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि एटम कितना आया, कितना H2 49 ग्राम, H2SO4 में कितना ऑक्सीजन एटम है, 2 Na ऑक्सीजन एटम है, 2 Na। जब यहाँ पे हम लोग 2 Na को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू Na का वैल्यू बैठा देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, तो यहाँ पे आंसर आएगा लगभग 12.044 इंटू 10⁻22 एटम्स, यानी कि 49 ग्राम H2SO4 में ऑक्सीजन के 12.044 इंटू 10⁻22 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे हम लोग मोल, फिर मॉलिक्यूल, देन क्या निकालते हैं, एटम।